और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में व्याप्त सस्पेंस अब समाप्त हो गया है। जेएमएम ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा कर दी है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इससे संबंधित पत्र जारी करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार देश में किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है। ऐसे में 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में जेएमएम के विधायक और सांसद द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। शिबू सोरेन के इस निर्देश के बाद जेएमएम के 30 विधायक और 3 सांसद द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। इससे पहले जेएमएम के कई विधायकों ने भी बैठक के दौरान द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा था। जेएमएम के इस निर्णय को लेकर पहले से ही संभावना जताई जा रही थी। बीजेपी ने जेएमएम की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और अच्छा कार्यकाल रहा है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि झारखंड के सभी विधायक और सांसद भी दलगत भावना से ऊपर उठकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। के निर्णय का पुनः स्वागत है और हम तो ये उम्मीद करते हैं, वो झारखंड में रह चुकी है, राज्यपाल के रूप में बेहतर काम था उनका, तो झारखंड के जितने सांसद और विधायक हैं वो किसी भी दल से हो, वो भी बड़ा हृदय दिखाएंगे और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को समर्थन देंगे। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान दिया। अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी प्रतीक बनाने का विरोध किया, साथ ही द्रौपदी मुर्मू के प्रतिनिधित्व पर भी हमला बोला। कांग्रेस अपने नेता के बयान का बचाव कर रही है तो बीजेपी ऐसे नेता को जेल भेजने की मांग कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस महिला आदिवासी ने अपने संघर्ष से हिंदुस्तान के मान सम्मान को नई ऊंचाई दी, आदिवासी समाज में जागरूकता का अलग जगाई, जिन्हें निर्विवाद 6 सालों तक झारखंड की राज्यपाल रहने का गौरव हासिल है, जिन्हें ओडिशा विधानसभा से सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ऐसी आदिवासी विभूति को लेकर कांग्रेस विचार शून्य हो चला है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अजय कुमार की बदजुबानी सुनिए। My thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. कांग्रेस नेता अजय कुमार द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहते हैं कि वो भारत की बुरी फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हैरानी की बात है कि कांग्रेस अपने बदजुबान नेता का बचाव कर रही है। ये लगता है कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये सही है कि आज इस देश में 2 व्यक्ति की लड़ाई नहीं है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, बल्कि यह लड़ाई जो है एक विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा गांधी के साथ है, एक विचारधारा गोडसे के साथ है। तो उन्होंने यही कहा कि एनडीए उम्मीदवार जो हैं उनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। कांग्रेस की मानसिकता उनके नेताओं के बोल से समझा जा सकता है। बीजेपी ऐसे नेता के खिलाफ केस दर्ज करने और जेल भेजने की मांग कर रही है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो ST/SC कमीशन में मामला जाना चाहिए, ST/SC थाना में केस होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेलों के शिकंजे में होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, जरा शर्म करो अजय कुमार, तुम्हारे जैसा दल बदलू व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य देगा, ये अपेक्षा तो है लेकिन ये गलत है। आदिवासी मान सम्मान और द्रौपदी मुर्मू के स्वाभिमान पर चोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आहत है। जेएमएम की दलील है कि कांग्रेस नेता को अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला के साथ साथ आदिवासी समाज से हैं और वो आदिवासी समाज जो पूरे भारतवर्ष में जिस समाज को हम मानते हैं कि निष्पक्ष, निष्कलंक, निष्कंटक जो एक समाज होता है वो आदिवासी समाज, खास करके संथाल समाज होता है। और उनका कार्यकाल भी विवादों से दूर रहा है, बहुत ही संतोषप्रद कार्यकाल रहा है
और उनके प्रति सभी लोगों के दिल में इज्जत है, सम्मान है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने कुछ बोला है तो इसका तो सही उत्तर वही दे पाएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोला। और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने की राह में अग्रसर है और यही बात कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेसी नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं। अभी भी वक्त है कांग्रेस नेताओं को देश के आदिवासियों और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली से अमितेश सिंह और रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, जेएमएम के फैसले पर कांग्रेस को आपत्ति है। केएन त्रिपाठी ने आपत्ति जताई है। जेएमएम को सांप्रदायिक ताकत, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात जो है उन्होंने कही है। सांप्रदायिकता है राष्ट्रपति का पद और सीएम से बड़ा और सर्वोच्च है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई। आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए जेएमएम ने ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये आपत्ति दर्ज कराई गई है और इसमें केएन त्रिपाठी ने आपत्ति जताई है। तो इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं, जेएमएम के फैसले पर कांग्रेस को आपत्ति है। केएन त्रिपाठी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि जेएमएम सांप्रदायिकता की राजनीति करता है। द्रौपदी मुर्मू के साथ जेएमएम आया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जेएमएम ने यह ऐलान किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा और इस फैसले पर कांग्रेस को आपत्ति है। अभी हमने आपको बताया था कि अभी जेएमएम के प्रमुख शिबू सोरेन ने इसको लेकर फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेएमएम के सभी सांसद और विधायक द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे और उनका तर्क यही कि पहली आदिवासी महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और उनका समर्थन जेएमएम की तरफ से किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। केएन त्रिपाठी ने इस पर आपत्ति जताई और साथ ही जेएमएम को सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाला पार्टी बताया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सांप्रदायिकता रोकने के नाम पर मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है, तो राष्ट्रपति का चयन क्या धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर नहीं हो सकता? राष्ट्रपति का पद मुख्यमंत्री से छोटा तो नहीं है, देश का सर्वोच्च पद है। तो जब सर्वोच्च पद के लिए सांप्रदायिकता शब्द आपके आड़े नहीं आ रही है, तो मुख्यमंत्री पद के लिए सांप्रदायिकता शब्द आड़े क्यों, उसके लिए यह क्यों नहीं लागू हो? क्या आप जातिवाद के नाम पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकते हैं? क्योंकि उसमें आप कुर्सी पर बैठेंगे, इसलिए आप समर्थन नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि सांप्रदायिकता, संप्रदाय सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं है, जाति के नाम पर भी राजनीति करना, वह भी सांप्रदायिकता